नमस्कार साथियों, जीएस सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आवाज़ जा रही है, एक बार कंफर्म कर दें, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। 72वीं प्री एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन बचा हुआ नहीं है। जितने दिन बचे हुए हैं, एक बार 10 सालों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, उसमें से देखो कि कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं। एटलीस्ट 100-150 ऐसे टॉपिक को छांट लो हर एक सब्जेक्ट से जो भी इम्पोर्टेंट लगते हैं, और 100-150 टॉपिक जब छांट लोगे तो उसके एक रिवीजन नोट्स बना लो, फिर उसको बार बार गो थ्रू करो, उसी से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन लगा लो। तो उम्मीद है कि जो बचे हुए दिन हैं आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और पीटी भी क्वालिफाई कर लोगे। टू दी पॉइंट पढ़ना है हमें हर एक चीज़ों को, ठीक है ना, क्योंकि कम समय बचा है और ज़्यादा चीज़ पढ़ने जाओगे ना तो पता चलेगा जहां आप अपना बेस्ट दे सकते थे, जहां आप लीड कर सकते थे, वहां भी बैक हो गए आप। तो स्ट्रॉन्ग को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, और जो आपके वीक पोर्शन है उसको थोड़ा सा एवरेज में ले आना है, ठीक है ना। तो चलिए 30-35 दिन क्या करेंगे। 20 तारीख से तो हमारी एक बैच भी स्टार्ट हो रही, निर्णायक बैच, और आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाने वाले हैं जहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा आते हैं। यूट्यूब के ऊपर 30 ऐसे टॉपिक लेकर आ रहे हैं, 1 टॉपिक इक्वल टू 1 क्वेश्चन आप कह सकते हो। ठीक है, आप लोग को रील देखने वाली आदत लगी है कि आप 1 मिनट में सोचते हो कि बहुत सारी चीज़ कवर हो जाए और 1 मिनट में 5-6 क्वेश्चन बन जाए, क्योंकि पढ़ाई वाले जब वीडियो जाता है तो बहुत कम लोग देखते हैं, क्योंकि उनको मन नहीं लगता। और सही बात है, तो हर कोई ऑफिसर थोड़ी बन सकता है। ऑफिसर वही बनेंगे जो सेक्रीफाई किए होंगे, जिनके अंदर डेडिकेशन होगा, जिनके अंदर डिसिप्लिन होगा, जिनके अंदर कंटिन्यूटी होगी, वही ऑफिसर बन सकते हैं। नहीं तो फिर हर घर से ऑफिसर ही बन जाते। बात कर भी है पर सच्चाई भी तो यही है ना। तो पढ़ाई वाले भी वीडियो देखिए, आप लोग बस मोटिवेशनल वीडियो देखते हैं, खोजते हैं कि स्ट्रेटेजी वाली कोई वीडियो आ जाए, लेकिन पढ़ाई वाला वीडियो जिससे आपको फ़ायदा होगा वो वीडियो आप देखते ही नहीं। बस इधर उधर मुद्दों में भटकते रहना है कि आज न्यूज़ में क्या चल रहा है, इधर मार इधर काट। सब चीज़ सही है, सच के साथ आप खड़े रहें, ठीक है ना, लेकिन आपका कैरियर उससे भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप बैक हो जाओगे, जब आपका प्री नहीं निकलेगा, जब आप असफल हो जाओगे तो कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा। तो कैरियर फर्स्ट होना चाहिए। सबसे पहले अपना कैरियर बनाइए, तब जाकर किसी की हेल्प कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए निर्णायक बैच चलेगी। 30 दिनों में 100 टॉपिक्स कराए जाएंगे। 30 दिनों के अंदर 100 टॉपिक्स, और इस 100 ऐसे टॉपिक्स होंगे जहां से 1-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से बनने के चांस रहते हैं, ठीक है। और यूट्यूब के अंदर तो 30 टॉपिक कराया जाएगा, 30 टॉपिक यूट्यूब के अंदर कराया जाएगा, और 100 टॉपिक निर्णायक बैच के अंदर कराया जाएगा। इसकी खासियत यह है कि 30 दिन तक हम और मैम गाइड करते रहेंगे। प्रत्येक दिन इसमें गाइडेंस मिलेगा। उसके अलावा जब आप फर्स्ट डे का टारगेट जाएगा तो फर्स्ट डे के टारगेट के साथ उसके नोट्स दे दिए जाएंगे, उस टॉपिक के नोट्स दे दिए जाएंगे। और अगले दिन जो टारगेट गया था डे 1 का, उससे रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन के टेस्ट होंगे, और एक कट ऑफ मार्क्स भी दिया जाएगा कि इतने नंबर आपको लाना है। डे भाई जब आप 30 दिनों तक क्वेश्चन लगाओगे, नोट्स पढ़ोगे, बार बार रिवीजन करोगे, तो सोचो तो ये 30 दिनों में ऑलमोस्ट 1000 क्वेश्चन हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर 2 फुल लेंथ टेस्ट भी है। और जब 1000 क्वेश्चन बना लोगे तो फिर क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। और क्वेश्चन भी जो हम दे रहे हैं कंसेप्चुअल बेस्ड, ठीक है ना। यदि 30 क्वेश्चन हम दे रहे हैं तो 30 में 20 प्लस कंसेप्ट ओरिएंटेड होगा, ये मान के चलो। तो कंसेप्ट क्लियरिटी भी ज़्यादा वहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो क्वेश्चन नहीं बनते हैं फिर दोबारा जाके रिवीजन करना है, पता करना है कि कहाँ गलती हुई, फिर दोबारा यदि क्वेश्चन आए तो वहाँ से गलत नहीं होने चाहिए। तो 100 टॉपिक्स वहाँ पे कराए जाएंगे, साथ में इसके नोट्स भी दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसमें करंट अफेयर्स के भी टॉपिक शामिल हैं,
और पर डे आपको टेस्ट लगाना है, पर डे आपको रिपोर्ट भेजना है। यदि आप रिपोर्ट नहीं करते हैं, यदि आपकी रिपोर्ट नहीं मिलेगी तो आपको ग्रुप से बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है कि सिर्फ मेरे साथ जुड़ो, तो ऐसा नहीं कि ठीक है जुड़ गए तो बस हम दिन काट रहे हैं। दिन काटने वाला यदि आप काम करते हो तो फिर मत जुड़ो। सीधा सा मेरा एक ही उत्तर होगा कि आपको नहीं जुड़ना चाहिए। यदि दिन काटने के लिए आ रहे हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 100 टॉपिक्स एटलीस्ट 30 दिनों में कर लोगे तो पीटी क्वालिफाई कर जाओगे। कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला, ठीक है। कुछ लोग तो पहले ही हार मान जाते हैं। एक फेमस लाइन है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी बड़े अभागे होंगे, यह तो प्रण को तोड़ा होगा, यह तो रण से भागे होंगे। तो जीतना है तो जीतने से पहले युद्ध में आपको जाना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा। सोचोगे घर में बैठ के युद्ध जीत जाए, मेहनत कर ही नहीं रहे हैं, क्वेश्चन बना ही नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं कि एग्जाम है जाएंगे और वहाँ डायरेक्ट एकदम टेक आउट करके आ जाएंगे और मेरा प्री क्वालिफाई हो जाएगा, तो नहीं होने वाला है। इससे अच्छा आप एग्जाम मत दो, ठीक है ना। तो आज जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और ये जो 100 टॉपिक्स हैं, एक बात और बता देते हैं। 100 टॉपिक्स ये ऐप के ऊपर दिए गए हैं। टेलीग्राम तो अभी 22 तक बैन है, तो टेलीग्राम के ऊपर भी थे, लेकिन वहाँ नहीं अभी मिलेगा क्योंकि बैन है। और 100 टॉपिक्स ऐप के ऊपर दिए गए हैं, तो प्ले स्टोर पे जाइए, जीएस हब ऐप डाउनलोड करिए और निर्णायक बैच करके वहाँ पे बना होगा फोल्डर, उसमें जाना है और डेमो पीडीएफ में देखना है। वहाँ पे 100 टॉपिक्स दिए गए हैं। टॉपिक्स देखकर आप खुद सोचिए कि कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आपको खुद पता चल जाएगा। यदि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो, नहीं देखा होगा तो भगवान भरोसे बैठना है, बैठते रहिए। पंचवर्षीय योजना क्या 10 वर्षीय योजना भी लग जाएगा यदि सही तरीके से नहीं पढ़िएगा तो, ठीक है ना। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं जीआई टैग, जीआई टैग इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना है। आपको भी पता है कि, ठीक है ना, ज्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आएंगे, मोटा मोटी जान लेना है। और रिसेंटली भी देखोगे तो 3 चीजों को जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो थोड़ा एक ओवरव्यू देख लेंगे। और ये जो पीडीएफ है ना, तभी टेलीग्राम पे तो नहीं जा पाएगा, तो ऐप के ऊपर अपलोड करा देंगे, ठीक है। या व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, नंबर नोट कर सकते हो, तो वहाँ भी मैसेज करोगे तो अवेलेबल करा देंगे। 8287417384 और लिखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दे भी देंगे, ठीक है। नंबर भी रहेगा और वहाँ पे ऐप का लिंक भी रहेगा, टेलीग्राम का भी लिंक रहेगा। 22 तारीख के बाद जब बैन खुलेगा तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ भी सारे पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस बनते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक है। तो अब जीआई टैग होता क्या है, मोटा मोटी आप जानते ही होंगे, कोई इसमें डीप में जाने वाली बात नहीं है। जहाँ डिटेल्स में जानने वाली बात होती है वहाँ डिटेल्स हम पढ़ा देते। इससे पहले 6 वीडियो अपलोड है, 7वां वीडियो ये जा रहा है। आप देखोगे कांग्रेस सेशन, सेंसस, रिवर, बुक एंड ऑथर, ठीक है। ऐसे ऐसे टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है, बस आपको देखना है। अब उतना भी टाइम नहीं मिलता है तो फिर का ही बोले आपको, है ना। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, यहाँ देख ही सकते हो, साइन यूज्ड ऑन प्रोडक्ट विथ अ स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन हैविंग अ यूनिक क्वालिटी और रेपुटेशन ड्यू टू दैट पैलेस, ठीक है। यानी किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े उत्पादों पर लगाए जाने वाला चिन्ह जिसकी विशिष्ट गुणवत्ता या प्रतिष्ठा उसी स्थान के कारण होती है। यानी कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट होता है जो कि एक प्रॉपर रीजन में मिलता है और उस चीज से वो रीजन फेमस हो जाता है, ठीक है ना। यही तो है जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, एक भौगोलिक पहचान, एक विशिष्ट पहचान मिल जाती है उस क्षेत्र को, ठीक है ना। तो बस इससे इतना ही जानना है, ठीक है। अब देखोगे वस्तुओं का भौगोलिक संकेतक यानी पंजीकरण अधिनियम 1999 के द्वारा दिया गया है, ठीक है। तो ये सब एक बेसिक ओवरव्यू है। अब यहां देखिएगा ऑथोरिटी, ठीक है ना, क्या है, रजिस्टर्ड विद द जीआई टैग रजिस्ट्री चेन्नई अंडर CGPDTM यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स डिजाइन एंड ट्रेडमार्क्स, ठीक है।
तो ये सब नहीं पूछता है, ये मोटा मोटी एक चीज जान लीजिए, यहाँ नहीं पूछता है, पूछेगा भी तो इसका भी फुल फॉर्म एक बार जानना है तो जान लीजिए, ठीक है। अब फर्स्ट इन इंडिया, अब कहोगे कि भारत में किन चीजों को जीआई टैग सबसे पहले मिला था, सबसे पहले की बात कर रहे हैं तो फर्स्ट इन इंडिया में देखोगे तो क्या है, दार्जिलिंग चाय। दार्जिलिंग चाय भारत का पहला जीआई टैग उत्पाद था। कब मिला था, 2004 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पूछा जाता है कभी कभी पहला जीआई टैग कब मिला और किस रीजन में मिला और किस चीज को मिला, तो किसको मिला था, दार्जिलिंग चाय, वेस्ट बंगाल के अंदर आता है ना दार्जिलिंग, ठीक है। और कब मिला था, 2004 में, ठीक है। और यहाँ पे एक और फैक्ट्स याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक जीआई टैग वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। क्या है, उत्तर प्रदेश। यदि देखा जाए तो सबसे ज्यादा जीआई टैग अभी किस स्टेट के पास है, तो उत्तर प्रदेश के पास है, प्रथम स्थान पर है। कितने जीआई टैग मिले हैं, तो यहाँ नोट कर सकते हो आप, 79। तो फर्स्ट की बात कहे तो दार्जिलिंग चाय मिला था। कब मिला था, 2004 में। और सब सर्वाधिक जीआई टैग किस स्टेट के पास है, तो आप देखोगे उसमें जो नाम आता है उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश 79, तो 79 जीआई टैग है। वैलिडिटी देखोगे 10 वर्षों के लिए होता है, ठीक। इसकी वैलिडिटी कब तक रहती है, 10 वर्षों तक रहती है। और उसके बाद फिर आपको क्या कराना होगा, रिन्यूअल कराना होगा, फिर से आपको पंजीकरण कराना होगा, रिन्यूअल कराना होगा, नवीनीकरण किया जा सकता है 10 सालों बाद, ठीक है। 10 साल तक इसकी वैलिडिटी रहती है। और यहाँ देखो मैप पे भी एक नोट्स बना लो, ठीक है। जहां जहां जीआई टैग मिले ना, तो एक मैप खुद से बना लो और वहीं पे मेंशन कर दो जीआई टैग मुजफ्फरपुर में किन चीजों को जीआई टैग मिला है, भागलपुर में किन चीजों को जीआई टैग मिला है, पश्चिमी चंपारण में किन चीजों को जीआई टैग मिला है। इससे जो याद करने में होगी ना, आसानी हो जाएगी, आसान तरीके से आप चीजों को याद कर सकते हो। तो मैप ओरिएंटेड भी थोड़ा पढ़ोगे तो चीजों को जान सकते हो। जैसे शाही लीची, देखो यहाँ इंडिकेट किया हुआ है मुजफ्फरपुर, ठीक है। यहाँ मैप पे आप चलोगे तो यहाँ देखोगे मधुबनी पेंटिंग, तो यहाँ पे मैप ओरिएंटेड चीजों को दिया गया है, तो आप इसके भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिस्ट दिया गया है और आगे हम लोग देखेंगे, आगे हर एक चीज को देखते हैं। अब देखोगे रिसेंटली 3 चीजों को जीआई टैग मिला है, 3 पारंपरिक उत्पादों को मिला है जीआई टैग, ठीक है। किसको किसको मिला है, नालंदा में किन चीजों को मिला है, 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक को मिला है। तो याद रखिएगा, काफी ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इधर देखोगे पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट, और फोटो भी देखिए, यहाँ पे हम फोटो भी लगा दिए किस तरीके से होता है पत्थर कटी स्टोन क्राफ्ट, गया का है, ठीक है ना, गया, वर्तमान में नाम इसका गया जी है, ठीक है। अब भोजपुर में देखोगे, भोजपुर में किन चीजों को मिला है, पीढ़िया पेंटिंग, इस तरीके से पेंटिंग होती है, पीढ़िया पेंटिंग। तो रिसेंटली देखोगे तो इन 3 चीजों को क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। अब नेक्स्ट देखोगे तो यहाँ पे दिया गया है कि किस डिस्ट्रिक्ट को मिला है, ईयर भी दिया गया है, और यहाँ पे जीआई टैग क्या खासियत है, ये सारी चीजें दी गई है। तो यहाँ पे देखोगे तो जिला गया, ठीक है ना, अभी जस्ट बताए थे, रिसेंटली मिला है पत्थरकटी पाषाण शिल्प, कब मिला है, 2026 में, अभी कुछ दिनों पहले ही मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके डिटेल्स भी दिए गए, स्थानीय काले ग्रेनाइट से बुद्ध व महावीर मूर्तियों का 300 वर्ष पुराना शिल्प, ठीक है ना। तो इतना डीप में नहीं जाना है, बस ये जान लीजिए कि भैया किस डिस्ट्रिक्ट का है, गया डिस्ट्रिक्ट का है, क्या चीज है, पत्थरकटी पाषाण शिल्प है, ठीक, बस इतना जान लेना है। कब मिला है, 2026 के अंदर मिला है, ठीक है। नेक्स्ट नालंदा, ठीक है, रिसेंटली बता ही थे मिला है, क्या मिला है, 52 बूटी साड़ी एवं फैब्रिक, और इसके देखिए यहाँ पे फोटो भी दिए गए हैं, ठीक है ना, फोटो देख के समझ जल्दी आती है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, है ना, नेक्स्ट भोजपुर,
क्या मिला है, पीडिया पेंटिंग, ये भी 2026 के अंतर्गत मिला है ना। और इसके पीडीएफ ऐप पे अपलोड कर दिए जाएंगे, और यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो यहाँ से भी ले लीजिए, और ऐप के जो लिंक है वो यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। ठीक है। अब भागलपुर में किन चीजों को मिला है 2018 के अंतर्गत, जर्दालू आम। ठीक है, अभी आम का समय भी है, टेस्ट करके देखिए जर्दालू आम कैसा होता है, क्योंकि यह जीआई टैग मिला है तो टेस्ट करना बनता है ना, तो टेस्ट करके आपको देखना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे फोटो भी दिए गए जर्दालू आम के। ठीक है, टेस्टी ही होगा, हम तो इसे टेस्ट किए हैं। ठीक है ना, अब तो इधर उधर जाना भी नहीं पड़ता है, ब्लिंकिट आया हुआ है, घर से बैठ के ही ऑर्डर कर सकते हैं, टेस्ट तो कर ही सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भागलपुर और बांका वाले क्षेत्र में। ठीक है, कतरनी चावल, कतरनी चावल कब मिला है, 2018 के अंतर्गत। 2018 के अंतर्गत किसको मिला है, कतरनी चावल। ये भागलपुर रीजन में मिलता है, बांका मुंगेर रीजन में भी देखने को मिलता है, क्या, कतरनी चावल। ठीक है, और यहाँ इसके फोटो भी दिए गए हैं, फोटो से समझ में नहीं आएगा ज्यादा, लेकिन ठीक है तो भी देख लीजिए। फिर देखोगे 2018 के अंतर्गत नवादा, गया, औरंगाबाद, नालंदा, ठीक है, इन रीजनों में क्या मिलता है, मगही पान, और इसको भी जीआई टैग मिला है। ठीक है ना, मगही पान। तो किन किन रीजनों के अंदर आ जाता है, गया, नवादा, औरंगाबाद, नालंदा, इन रीजनों के अंदर मिलता है मगही पान। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे तो शाही लीची। ठीक है, लीची का भी समय है और खाके देखना चाहिए, टेस्ट जरूर करना चाहिए। मुजफ्फरपुर के अंतर्गत शाही लीची मिलता है। ठीक है, कब मिला था जीआई टैग, 2018 के अंतर्गत। ठीक है, अब देखोगे मिथिला मखाना। ठीक है, ये देखोगे ना तो मधुबनी के अंतर्गत आता है, लेकिन ठीक है दरभंगा भी पास में है तो इसको भी ले सकते हैं, लेकिन देखोगे मधुबनी के अंतर्गत ही मिथिला मखाना को क्या मिला था, जीआई टैग। कब मिला था, 2022 में। ठीक है, तो रीजन, स्पेसिफिक रीजन देखोगे तो आप मधुबनी ही आ जाता है। ठीक है, 2022 के अंतर्गत मिला था मिथिला मखाना को। यहाँ पे देखो मरचा चावल। ठीक है, मरचा चावल कहाँ का है, पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण। कब मिला था, 2023 के अंतर्गत। फिर यहाँ पे देखोगे मधुबनी पेंटिंग, नाम से ही पता चल रहा है मधुबनी वाले रीजन में मिला था। कब मिला था, 2007 में। ठीक है, और पहला जीआई टैग आपको बताए थे कब मिला था, 2004 के अंतर्गत किस स्टेट को मिला था, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग चाय को। ठीक है, ये पता ही होगा। और सर्वाधिक जीआई टैग के मामले में देखोगे यूपी सबसे आगे है, 79 जीआई टैग यूपी के पास है। ये भी फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। फिर देखोगे भागलपुरी सिल्क। ठीक है ना, भागलपुर वाले रीजन में मिलता है, 2013 में जीआई टैग मिला है। ठीक है, फिर आप देखोगे सुजनी कढ़ाई। ठीक है, मुजफ्फरपुर और मधुबनी वाले रीजन में देखने को मिलेगा, 2007 में ही जीआई टैग मिला है। अब नेक्स्ट देखोगे खटवा यानी एप्लिकला। एप्लिकला किस रीजन में, दरभंगा, पटना, मधुबनी, इन सारे रीजन में देखने को मिलेगा, और 2007 के अंतर्गत ही जीआई टैग मिला है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जीआई टैग है, आप देख लीजिए, पीडीएफ में एक दो बार गो थ्रू करिएगा। यदि मानिए डायरेक्ट याद नहीं भी रहता है, जब आप ऑप्शन देखिएगा, ठीक है ना, तो माइंड में क्लिक कर जाता है कि हाँ ये चीज पढ़े थे, ये चीजें होना चाहिए। ठीक है, अब देखोगे सिक्की घास उत्पाद। ठीक है ना, सिक्की घास उत्पाद मधुबनी वाले रीजन में है ना, 2007 में इसको जीआई टैग मिला था। ठीक है, यहाँ पे एक और था मंजूषा कला, भागलपुर वाले रीजन में देखने को मिलेगा, 2021 के अंतर्गत इसको जीआई टैग मिला है। ठीक है, और यहाँ पे इसके फोटो भी दिए गए हैं। अब देखोगे सिलाव खाजा,
हम तो खा के टेस्ट किए हैं सिलाव खाजा, काफ़ी टेस्टी होता है, नालंदा वाले रीजन में मिलेगा। कभी नालंदा जाइए तो सिलाव खाजा जरूर लाइए, ठीक है। तो 2000 अपने लिए भी लाइए, थोड़ा सा मेरे लिए भी ले आइएगा, ठीक है। 2018 के अंतर्गत सिलाव खाजा को मिला था और नालंदा वाले रीजन में ये फेमस है, ठीक है। अब ये सारे जीआई टैग को आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इसके कुछ सिग्निफिकेंस देखना है तो यहाँ पे दिए गए हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ जीआई टैग, ठीक है। क्या होता है? प्रमाणिकता व कानूनी पहचान की रक्षा, नाम के दुरुपयोग, नकल को रोकता है, ठीक है। पहला सिग्निफिकेंस यहाँ देख लिए, किसानों और कारीगरों की आय बढ़ाता है तथा निर्यात ब्रांडिंग को बढ़ावा देता है। अब मानिए कोई रीजन में किसी चीज को जीआई टैग मिलता है तो उसकी ब्रांडिंग वहाँ अच्छे से हो जाती है और बहुत दूर दूर से लोग वहाँ पे आते हैं, पर्यटन भी बढ़ जाता है कि भैया चलो क्या खास है, वहाँ चल के एक बार देखा जाए। तो बहुत सारे चीज़ों में वो रीजन आगे निकल जाता है। इसको जब मेंस का क्लास लेंगे ना तो और थोड़ा डिटेल्स में देखेंगे, प्री के ऊपर ज़्यादा डिप में नहीं जाइए, जो काम की चीज़ें हैं वही पढ़िए। फिर तीसरा देखोगे, बिहार की सांस्कृतिक विरासत व पारंपरिक ज्ञान को संरक्षित करता है, पर्यटन में सहायता भी। जस्ट बोले ही थे कि लोग दूर दूर से आते हैं कि भैया उस क्षेत्र में घूमने आते हैं, फिर वहाँ का कुछ स्पेसिफिक सामान लेते हैं। ये दृष्टिकोण से देखोगे तो बिहार सरकार की रेवेन्यू तो जनरेट हो ही रही है और पर्यटन में भी बढ़ावा मिलता है। तो ये कुछ सिग्निफिकेंस थे और जो इम्पोर्टेंट जीआई टैग है खास करके बिहार के वो सारे लिस्ट कर दिए। पूरे इंडिया का जीआई टैग नहीं पढ़ना है, कितना आप जीआई टैग पढ़ोगे, कितना याद रख पाओगे। ऐसे कहोगे नहीं सर इंडिया से आ गया तो लिस्ट दे देते हैं, याद कर लो। हम हमेशा कहते हैं ना कि मैक्सिमम आउटपुट निकल के आना चाहिए, यदि मिनिमम इनपुट लगाते हो तो भी। आप लोग सोचते हो कि नहीं हम गधा मजदूरी करते रहे, पढ़ते रहे, हर एक चीज पढ़ लें, पूरा इंडिया का जीआई टैग पढ़ ले, पूरा स्टेट का एक एक जीआई टैग को निकाल के पढ़ ले। तो पढ़ते रहो, उसकी लिस्ट दिए गए हैं, है ना। गवर्नमेंट साइट पे जाओगे वहाँ पे डाटा मिल जाएगा, पढ़ते रहो, या कहोगे तो प्रोवाइड भी करा देंगे, लेकिन वो काम की चीजें नहीं है। तो जो काम की चीजें हैं वही पढ़ा कीजिए। तो इसके जो पीडीएफ हैं वो अवेलेबल करा दिए जाएंगे और 20 जून से जो हमारी निर्णायक बैच स्टार्ट हो रही है उसमें जितने 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक कराए जाएंगे, सारे टॉपिक के नोट्स दिए जाएंगे, डे बाई डे टेस्ट भी लिए जाएंगे और 2 फुल लेंथ टेस्ट भी उसके अंतर्गत शामिल हैं। यदि 1000 क्वेश्चन लास्ट 30 दिनों में बना लेते हैं तो काफी फायदेमंद रहेगा। तो 30 दिन डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी, ये तीनों चीजें आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके आप सफल हो सकते हो। पीटी मास्टर नहीं बनना है, लेकिन हमें पीटी में इतना नंबर जरूर लाना है जिससे पीटी हमारा ना रुके और पीटी के बाद मेंस में भी हमें बेहतर प्रदर्शन करना है। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा यूट्यूब के ऊपर लेकर आ जाएंगे और आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि सर ये टॉपिक्स पढ़ा दीजिए, टॉपिक के पीडीएफ अवेलेबल करा दीजिए। तो टॉपिक के पीडीएफ अवेलेबल करा दिए जाएंगे और वो टॉपिक पे वीडियो भी बना देंगे, ठीक है। थैंक यू। तो उम्मीद है इस चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देखेंगे और जीआई टैग से जितने भी क्वेश्चन आएंगे यहाँ से छूटने के चांसेस नहीं है। थैंक यू।